इस ऑनलाइन क्लास में मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं सुनील कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए नई क्लास परिवर्धन प्रोपेगेशन में। जो अपन पिछली क्लास थी उसमें पढ़ रहे थे कि जो प्रोपेगेशन जो होता है, जो परिवर्तन जो होता है लोगों में, वो कौन कौन से तरीकों से होता है। उन तरीकों के अंदर अपन ने पहला जो तरीका था परिवर्तन के तरीके, इसमें पहला तरीका था कलम द्वारा, दूसरा इसका तरीका था दाब कलम, तीसरा इसका तरीका था उपरोपण या ग्राफ्टिंग, और चौथा इसका जो तरीका था वो था कलिकायन। इन चार तरीके जो है अपने पिछली क्लास में पढ़े थे। इन चारों तरीकों में से कलम द्वारा जो विस्तार है वो पढ़ लिया था, दाब कलम द्वारा जो विस्तार है वो पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है परिवर्तन के तरीके में वो है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। आज का जो अपना मेन पॉइंट है वो कौन सा है? 3 नंबर पॉइंट जो तरीका है उपरोपण, उपरोपण या ग्राफ्टिंग। होती क्या है? नाम से साफ साफ समझ में आ रहा है उपरोपण, यानी किसी के ऊपर रोपना। अब रोपेंगे क्या और किस पर रोपेंगे? इसमें क्या होता है, उपरोपण जो तरीका है परिवर्तन का, इसमें 2 पौधों को काम में लिया जाता है। कितने पौधों को? 2 पौधों को। एक पौधे का मूलगत भाग लिया जाता है जो बीज उत्पादक हो सकता है या कोई भी निम्न श्रेणी का पादप हो सकता है। दूसरा ऊपर वाला जो भाग है जो उन्नत किस्म का जो होता है जिससे अपने को नई फसल प्राप्त करनी है, उसको बोलते हैं सांकुर डाली, है ना। उपरोपण में कौन कौन से भाग ले रहे हैं? एक तो मूलग्रंथ, वह सांकुर डाली, एक है मूलग्रंथ और दूसरी सांकुर डाली। मूलग्रंथ जो है वो बीज उत्पादक या निम्न श्रेणी पादप, निम्न श्रेणी पादप हो सकता है। कौन सा? मूलग्रंथ। दूसरा है सांकुर डाली, ये उत्तम नस्ल होती है। ये क्या होती है? उत्तम नस्ल होती है। बात यह आती है मूलग्रंथ क्या होता है और सांकुर अपने सीधा बैठी है, ये उत्तम नस्ल की होती है, ये बीज उत्पादक होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए सांकुर डाली होती क्या है? जो डाली या जो पादप की शाखा जिसको किसी मूल वृत्त पर विस्थापित किया जाता है या रोपित किया जाता है, उस डाली को बोलेगी सांकुर डाली। और जिस भाग पर पादप के जिस भाग पर सांकुर डाली को रोपित किया जाता है उसको बोलते हैं मूल वृत्त। दोनों में जो परिभाषा होती है, सांकुर डाली पादप का वह भाग जो मूल वृत्त पर किसी दूसरे पादप पर आरोपित करते हैं, रोपित करते हैं, उस डाली को बोलते हैं सांकुर डाली। और सांकुर डाली जिस भाग पर रोपित की जाती है उसको बोलेंगे मूल वृत्त। यानी कि मूलग्रंथ और सांकुर डाली को जोड़ दिया जाए उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये चीज की परिभाषा क्या थी कि मूल वृत्त पर, किस पर? मूल वृत्त पर सांकुर डाली को रोपित कर नया पादप परिवर्तित किया जाता है, उसे बोलेंगे उपरोपण। यानी मूल वृत्त और उसके ऊपर क्या जोड़ दी? सांकुर डाली जोड़ दी, तो क्या बन जाता है? उपरोपण बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उपरोपण या ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये था अपनी सामान्य जो परिभाषा थी उपरोपण की। अब बात क्या आती है, जो उपरोपण है वो कौन कौन से तरीकों से या कौन कौन सी विधियों से अपन कर सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट आता है अपना उपरोपण की विधियां। उपरोपण की विधियां कि कौन कौन सी विधियों से जो उपरोपण है वो कर सकते हैं। इसमें पहली जो विधि आती है वो आती है
अटैच्ड या भेंट करा, अटैच्ड या भेंट करा। अटैच्ड और एक होती है डिटैच्ड। अटैच्ड का मतलब क्या होता है, इसमें जो मूल वृंत वाला जो भाग होता है, जो सांकुडाली जो है उसको मूल पादप से नहीं हटाते हैं। इसमें इस विधि जो है उसमें अपने को उपरोक्त पड़ रहे हैं, उपरोक्त में जरूरत जो है किसकी पड़ेगी, एक तो मूल वृंत की पड़ेगी और एक सांकुडाली की। दोनों को जोड़ेंगे तभी ग्राफ्टिंग जो है वो क्लियर होगी, संपन्न होगी या उपरोक्त जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो ये जो भेंटकलम जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें सांकुडाली को मूल पादप से अलग नहीं करते। ये जो अटैच्ड जो है भेंटकलम जो है उसमें सांकुडाली को मूल पादप से अलग नहीं करते हैं। करते क्या है, मूल वृंत जो भाग है, कौन सा भाग, मूल वृंत, मूल वृंत सांकुल के पास ले जाते हैं। समझ गए, सांकुडाली जो है वो मूल पादप से लगी हुई, पहले उस सांकुल को मूल पादप से अलग नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो मूल वृंत है उसको सांकुल के पास ले जाएंगे और ले जाके और जो सांकुडाली है उसको क्या करेंगे, बांध देंगे। ये प्रक्रिया कौन सी है, अटैच्ड या भेंटकलम। दूसरी आती है इसकी डिटैच्ड। दूसरी जो विधि आती है वो आती है डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। इससे क्या होगा, इसमें मूल वृंत को सांकुल के पास ले गए थे, इसमें सांकुडाली को मूल वृंत से अलग करके और किसके पास ले जाएंगे, मूल वृंत के पास ले जाएंगे। इसमें क्या था, मूल वृंत को सांकुल के पास लाने थे, इसमें क्या होगा, सांकुडाली जो है उस सांकुडाली को जिस मूल वृंत पर आरोपित करना है, रोपित करना है, उसका जो रोपण करना है उसके पास ले जाते हैं। ये जो डिटैच्ड ग्राफ्टिंग है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है साधारण ग्राफ्टिंग, दूसरी होती है जीभी ग्राफ्टिंग। कौन सी, जीभी ग्राफ्टिंग। दो प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, एक होती है जीभी ग्राफ्टिंग और दूसरी साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, जो सांकुडाली जो है उसको मूल पादप से अलग करेंगे और सीधा ले जाकर उसको बांध देंगे। समझ गए, मूल वृंत जो है उसका पादप वाला जो भाग है, जो सांकुडाली वाला जो भाग है वो मूल पादप से अलग करेंगे और सीधा ले जाकर और क्या करेंगे, मूल वृंत के साथ उसको बांध दिया जाता है। जीभी ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, बांधने से पहले जो छाल वाला जो भाग है उसके ऊपर वी शेप क्या करेंगे, कटान लगाएंगे और सेम जितना कटान, जितनी व्यास का कटान उस सांकुडाली पे लगाया है उल्टी शेप में वी आकार में, उतना ही कट जो है किसमें लगा देंगे, सांकुडाली में सीधा कट लगा देंगे और सीधा कट लगाकर उसके अंदर उसको रोपित कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये है मूल वृंत है ना, इसके ऊपर से क्या कर देंगे, ऐसे कट लगाएंगे, लगा दिया। लगाने के बाद में जो सांकुडाली है उसको लाके और इसके अंदर रख के और बांध। ये कौन सी ग्राफ्टिंग होगी, जीभी ग्राफ्टिंग। अगली आती है इसकी वीनियर ग्राफ्टिंग। तीसरी जो ग्राफ्टिंग विधि आती है वो आती है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे पर जो सांकुडाली है उस सांकुडाली को मूल वृंत से अलग करेंगे। इधर जो मूल वृंत वाला जो भाग है जिस पर आरोपित करना है उसके पार्श्व भाग में, उस तने के पार्श्व भाग जो है बराबर के अंदर वी शेप ढलानदार क्या कर लेंगे, कट लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लो ये मूल पादप है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मूल वृंत पादप हो गया, कौन सा पादप हो गया, मूल पादप हो गया। ये वाला जो भाग है पार्श्व भाग में क्या करेंगे, वी शेप में कट लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे,
सांकू डाली जो है उतनी ही व्यास का, जितनी व्यास का आपने कटान लगाया है उतनी ही व्यास का जो सांकू डाली है उसके ऊपर कट लगाएंगे। मान लीजिए सांकू डाली होगी, ठीक है। अब इस सांकू डाली को क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और इसके अंदर जो है वो फंसा देंगे, ठीक है। तो यहां से इसको बांध देंगे। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग है उसको क्या बोलेंगे अपन, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ग्राफ्टिंग में आती है वेज ग्राफ्टिंग। अगला ग्राफ्टिंग आता है इसका वेज ग्राफ्टिंग। इसमें पार्श्व वाला जो भाग है उसके ऊपर कट लगाया है। वेज ग्राफ्टिंग क्या होगा, मूल व्रत का जो ऊपर वाला शीर्ष वाला जो भाग है उसको वहां से अलग कर देंगे और उसमें वही वी शेप जो है वीडियो ग्राफ्टिंग है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर इसमें अपने ऊपर वाला जो भाग है उसको पूरा छोड़ा है, पार्श्व वाला जो भाग है उसमें अपन ये वी शेप पे कट लगाया है, ढलानदार कट लगाया है, उतनी ही शेप का सांकू डाली के उल्टा कट लगा दिया और उसके अंदर फंसा के उसको बांध दिया। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, मूल ग्रंथ वाला जो भाग है, मूल ग्रंथ वाला जो भाग मान लीजिए पादप हो गया, इसका शीर्ष भाग जो है वो काट दिया जाता है। ये मूल भाग हो गया, मूल पादप या मूल ग्रंथ, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो सिरा है उसको काट के हम अलग कर देते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं, वी से कट लगा देते हैं। क्या लगा दिया, वी से पे कट पे, ठीक है। उसके बाद में जो सांकू डाली है उसके ऊपर भी सेम उतनी ही साइज का वी जो उल्टा की वी शेप है वो कट लगा देंगे। मान लीजिए सांकू डाली होगी, उसके ऊपर क्या कर दिया, वी शेप कट लगा दिया, ठीक है। ये होगी सांकू डाली, कौन सी डाली होगी, सांकू डाली। अब इस वी आकार का शेप जो था उसको क्या करेंगे अपन, यहां से इस पकड़ के और यहां जाके और उसके अंदर जो है वो फंसा देंगे और फंसा के क्या कर देंगे, इसको बांध देंगे। इस ग्राफ्टिंग क्या बोलेंगे अपन, वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले टेस्ट होगी, टेस्ट होगी, वीडियो होगी, वेज ग्राफ्टिंग होगी। उसके बाद में अगली ग्राफ्टिंग की विधि आती है वो आती है स्टोन ग्राफ्टिंग। पांचवी विधि है स्टोन ग्राफ्टिंग। जैसे आम वगैरह है उनमें इस प्रकार की ग्राफ्टिंग है वो पाई जाती है। इसमें अपनी जो शाखा है वो पुरानी शाखा ली है। स्टोन ग्राफ्टिंग जो है वो नव अंकुर पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नव अंकुर पादपों, ठीक है। जैसे ही पादप में अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में जो कच्ची कली जो होती है, नव कलिका जो होती है, नव कलिका, नव अंकुर कलिका को रोपित करते हैं। जब नव अंकुर कलिका जो होती है उस नव अंकुर कलिका को मूल पादप से अलग किया जाता है और अलग करने के बाद में जो नया पादप जो विकास हो रहा है उस पादप के ऊपर ये हो गया मूल व्रत। इसके ऊपर जो भाग है इसके ऊपर कट लगाया जाता है और कट लगा के और क्या कर देते हैं, सांकुर डाली विस्थापित करके और उसको हल्का सा बांध दिया जाता है। सीधा कट लगाएंगे, इसमें जो कलिका जो हुई है वो नई कलिका पा मिलेगी, नए पादपों के अंदर इस प्रकार का ग्राफ्टिंग जैसे आम वगैरह होता है। एग्जांपल की बात करूं, आम के अंदर विशेष प्रकार की ग्राफ्टिंग है वो किस कौन सी ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है, स्टोन ग्राफ्टिंग जो है काम में ली जाती है। इसमें नव अंकुर जो पादप होता है उसके साथ नव अंकुर जो सांकुर डाली है उसको विस्थापित किया जाता है या ग्राफ्टिंग इसकी जो है वो की जाती है। इसके बाद में आगे जो ग्राफ्टिंग आती है प्रोपर की जो ग्राफ्टिंग आती है वो आती है मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग। छठी ग्राफ्टिंग है मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग।
इसमें क्या किया जाता है, जो सांकुल डाली जो है मूल वृंत जो वाला भाग है, उस मूल वृंत का पार्श्व जो भाग है, पार्श्व भाग में क्या किया जाता है, उसकी छाल जो है उसको अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, मान लीजिए मूल वृंत हो गया, क्या हो गया, मूल वृंत, ठीक है। इसका पार्श्व जो भाग है यहां से, इसकी जो छाल है वो छाल को हटा दिया जाता है। छाल को हटाने के बाद में नव अंकुरित जो कली है उसको मूल वृंत से अलग करते हैं, और अब वो क्या होगी, सांकुल डाली होगी। उस सांकुल डाली को छिला हुआ जो भाग है यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको विस्थापित कर दी जाती है, और उसको जो टेप होती है उस टेप से चिपका के और नया पादप विकसित कर लिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, मृदु कास्टिंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। अगली इसकी ग्राफ्टिंग आती है सेतु उपरोपण। सेतु उपरोपण, सेतु उपरोपण में क्या होता है, अपने जो मूल वृंत वाला जो भाग होता है उस मूल वृंत की चारों ओर की जो छाल है उसको छीन लिया जाता है या हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो सांकुल डाली है उस सांकुल डाली को उसके चारों ओर विस्थापित करके और बांध दिया जाता है, यानी कि पुल का निर्माण जो है वो कर लिया जाता है। किस प्रकार से, मान लीजिए ये मूल वृंत हो गया, क्या हो गया, मूल वृंत, ठीक है। साइड वाला जो भाग है यहां से यहां से यहां से चारों ओर से जो है इसको बांध दिया जाता है, क्या फंसा के, सांकुल डाली, ये होगी सांकुल डाली। यहां पर जो भाग है पूरी छाल को डाली चारों ओर से, और हटाने के बाद में जो सांकुल डाली है उसके ऊपर सेट बना के और उसके ऊपर आरोपित करके और चारों जो पट्टियां हैं वो पट्टियां जो है बांध दी जाती हैं। जैसे आपको जो पुल होता है उसका जैसे जो डिजाइन है वो बढ़ती है, इसको बोलते हैं सेतु उपरोपण, ठीक। अगली सी ग्राफ्टिंग आती है दोहरी कलम। 8वीं जो कलम आती है, जो तरीका आता है उपरोपण का, वो आती है दोहरी ग्राफ्टिंग। दोहरी ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, दोहरी ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जो प्रक्रिया हो रही है, उपरोपण जो प्रक्रिया हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। इसमें 2 चरणों में ये ग्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट होती है। एक जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो 2 पौधों के मध्य ग्राफ्टिंग अपन कर रहे हैं उसमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। सारी जितनी भी ग्राफ्टिंग चल रही थी 2 उपरोपण चल रहे थे, 2 पौधों की आवश्यकता हो रही थी, एक जिससे मूल वृंत लिया है, दूसरा जिससे सांकुल डाली गई है। लेकिन ये जो उपरोपण है दोहरी उपरोपण, इसमें कितने पादपों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 पादपों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 2 तो होंगे मूल वृंत और एक होगी सांकुल डाली, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार ग्राफ्टिंग होती है। कितने चरणों में हो रही है, 2 में। एक में 2 मूल वृंत, 2 मूल वृंत व एक सांकुल डाली। ये जो विधि होती है इसमें मूल वृंतों की संख्या होती है वो कितनी है, 2, और सांकुल डाली की कितनी होती है, 1 होती है। जब ये उपरोपण प्रारंभ होता है तो पहला जो उपरोपण है, पहला जो ग्राफ्टिंग जो है वो किसमें होगी, प्रथम मूल वृंत व मध्य मूल वृंत, ये हो गया इसका फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण जो है पहली जो ग्राफ्टिंग होगी किसमें हुई, प्रथम मूल वृंत, और जो मध्यस्थ जो मूल वृंत है उसके बीच में पहला चरण होगा। सेकंड जो चरण होगा वो कौन सा होगा, मध्यस्थ मूल वृंत व सांकुल डाली, ये हो गया इसका सेकंड चरण। ये जो ग्राफ्टिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार, पहली प्रथम मूल वृंत और मध्यस्थ मूल वृंत के बीच, दूसरी मध्यस्थ मूल वृंत और सांकुल डाली के बीच।
ये जो ग्राफ्टिंग है, दोहरी ग्राफ्टिंग जो है, इसका मेन जो उद्देश्य होता है, मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नई प्रजाति का विकास करना। दो पादपों के लक्षण विकसित करके और नई प्रजाति का विकास करना इस ग्राफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ये दोहरी ग्राफ्टिंग दो बार हो रही है, प्रथम जो है प्रथम मूलवृंत और मध्यस्थ मूलवृंत के बीच में, दूसरी ग्राफ्टिंग मध्यस्थ मूलवृंत और शांकुडाली के बीच में। इसमें दो पौधों के अलावा तीसरा जो मध्यस्थ है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये था अपना तीसरा तरीका प्रवर्धन का, उपरोपण। इसमें मूलवृंत और शांकुडाली को जोड़ दे जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण। इस प्रक्रिया जो है वो क्या बोलते हैं, उपरोपण बोलते हैं। मूलवृंत जो है वो बीजोत्पादक हो सकता है या निम्न श्रेणी का उत्पादक हो सकता है। शांकुडाली जो है वो उत्तम नस्ल की आवश्यकता जो है वो होती है, जिस पादप का विकास आपको करना है उसको क्या बोलते हैं, शांकुडाली। उपरोपण विधियों में एक पहली है अटैच्ड, डिटैच्ड, वीनियर ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, मल्टीकास्ट ग्राफ्टिंग, सेतु उपरोपण और दोहरी ग्राफ्टिंग। इनके बारे में आज अपने विस्तार से समझा। तो आज की जो क्लास थी उसमें अपना जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो तरीका है प्रवर्धन का, उपरोपण ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा आपको याद करा दूं, अपना जो मेन पॉइंट, अपना जो अध्याय चल रहा है प्रवर्धन, उसमें मेन पॉइंट जो है वो चल रहा है प्रवर्धन के तरीके। उसमें कलम द्वारा प्रवर्धन कंप्लीट हो गया, दाब कलम कंप्लीट हो गया, उपरोपण जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। तीसरा चौथा जो तरीका बचा है कलिकाएं, वो पढ़ेंगे अगली जो क्लास होगी अपनी उसमें। आई होप समझ में आया होगा। लगातार क्लास लेने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।